हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इंशाल्लाह आपको एमएस वर्ड के बारे में बताऊँगा। आज एमएस वर्ड के मतलब हमारा पहला लेक्चर है जो डिटेल के साथ हमने जिस चीज़ को कवर करना है, ए टू जी हर चीज़ करनी है। तो पहले हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया यार, लेकिन आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना है वीडियो को। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास जो भी है 2007 है या जो भी है 2010 है। तो ये सेव वाला ऑप्शन है सबसे पहला, कंट्रोल एस के साथ। ये अंडू वाला है कंट्रोल जी, और ये उसके बाद कांट रिपीट, यानी आप रिपीट नहीं कर सकते किसी चीज़ को, कंट्रोल वाई वाला। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की भी साथ साथ आ रहा है। तो ये आपको उसके सामने कुछ ऊपर जो इंटरफेस नज़र आ रहा है, इसमें ये टैब हैं कुछ। सबसे पहला टैब फाइल, फिर होम, फिर इंसर्ट, और फिर उसके बाद पेज लेआउट। पेज लेआउट के बाद आ जाता है प्रेफरेंसेस, फिर मेलिंग्स और रिव्यू के बाद आ जाता है व्यू। रिव्यू के बाद क्या आ जाता है जी, व्यू। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, हम इस चीज़ को देखते हैं। ये फाइल सबसे पहले फ़ाइल टैब को देखते हैं। बाकी अभी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा सब फाइल में जितना कुछ भी है, जो फंक्शंस हैं वो मैं सारा बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नीचे पेस्ट, कट, ये कट कैंची है, यानी कट कंट्रोल एक्स से आप कट कर सकते हैं। उसके बाद ये कॉपी वाला है, कंट्रोल सी के साथ कॉपी करेंगे आप। ठीक है, और ये फॉर्मेट पेंटर वाला है, कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस ओ के साथ आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को फॉर्मेट करके फिर अलग आगे मतलब कि शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ये बड़ा सा आपको पेस्ट वाला ऑप्शन नज़र आए, जिसको आपने कॉपी किया उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल वाले टैब को देखते हैं। फाइल वाले टैब में आपको मुख्तलिफ तरह की ये फाइल्स नज़र आ रही होंगी, रिसेंट प्लेसेस, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी आपने रिसेंट फाइल्स वगैरह ओपन की होती हैं, रिसेंट जो डॉक्यूमेंट्स ओपन किए होते हैं वर्ड के मतलब, वो आपको इधर शो होंगे। तो सबसे पहले इसका जो फंक्शन आ रहा है सेव। तो आपने कोई भी चीज़ है, मैं मसलन पहले लिख लेता हूँ इधर फाइल में कोई भी चीज़ लिख लेता हूँ, तो उसको सेव कैसे करते हैं, ये सेव वाला पहला ऑप्शन है। तो ऊपर भी आपने देखा होगा, जो ऊपर भी आपको बिल्कुल कॉर्नर पे नज़र आ रहा होगा सेव का ऑप्शन। तो मैंने कुछ ये लिख लिया है, इसको हम सेव करते हैं। फाइल में जाते हैं, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आप इसको कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, कंप्यूटर में, अपने पीसी में। ठीक है ना, तो डेस्कटॉप पे, डाउनलोड्स में, डॉक्यूमेंट्स में, म्यूज़िक में, पिक्चर्स में, वीडियोस में, जहाँ आप चाहें आप इसको सेव कर सकते हैं। और अलग भी फ़ोल्डर बना कर सकते हैं। तो इसको करते हैं हम कट, क्योंकि हमने करना नहीं सेव। उसके बाद दूसरा है सेव एज़। ये भी सेव करना होता है, लेकिन आप सेव एज़ का मतलब यार किसी भी वर्ड के बजाय PDF में करना है या किसी और डॉक्यूमेंट में करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये नीचे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, जब मैं सेव कंट्रोल सेव एस किया तो ये आ गया। तो ये मुख्तलिफ तरह के, ये देखें, वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड मैक्रो, इनेबल डॉक्यूमेंट, वर्ड टेम्पलेट्स, और इसके बाद ये PDF वगैरह। तो आपने अगर PDF में करना है जो चीज़ आपने लिखी है, तो उसको आप इधर से PDF में कर सकते हो ईजीली, यानी वर्ड में ही ये फंक्शन है। ठीक है ना, तो ये सेव एज़ का था फ़ायदा। तो इस तरीके से हमने इसको क्या करते हैं, एक दफ़ा बैक करते हैं। ये था इसका दूसरा। उसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद ओपन। ओपन का मतलब ये है कि यार आप भी कोई भी फ़ाइल ओपन करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर से वर्ड में, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से। तो ये मैंने ओपन को क्लिक किया था, तो ये देखें ओपन का कुछ इस तरीके से आ गया। तो ये कोई भी फाइल में इधर जो आपको नज़र आ रहे होंगे डॉक्यूमेंट टाइप, तो ओपन कर सकते हो। ओपन करूँगा तो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था ओपन का। उसके बाद आ जाते हैं हम क्लोज़ पे। क्लोज़ का मतलब यार ये है कि इस जो डॉक्यूमेंट आपने खोला उसको आप क्लोज़ करना चाहते हो। ये देखें मैंने इसको किया तो ये इस तरीके से आ रहा है, तो मैंने क्लोज़ नहीं करना। तो इसके बाद आ जाते हैं इन्फो। ये इन्फो वाला जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है, तो इसके इन्फो में ये सामने चीज़ें लिखी हुई हैं, परमिशंस, प्रिपेयर फॉर शेयरिंग, वर्जन्स वगैरह, और सामने आपको प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई नज़र आ रही होंगी। तो प्रॉपर्टीज़ में उसने बेसिकली क्या लिखा हुआ है, पेज के मतलब जो कुछ भी है वो सब कुछ उसने लिखा हुआ। जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया उसकी प्रॉपर्टीज़ वो बताएगा, कितने वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, कितने हमने जो है वो सेंटेंसेस लिखे हैं, कितने हमने पेजेस यूज़ किए हैं। तो ये सारा इस तरीके से करता है। तो ये देख लें, प्रॉपर्टीज़ में साइज़ आ जाता है सबसे पहले, फिर पेजेस आ जाता है। जी हमने साइज़ इसका अभी सेव नहीं ना किया, तो इसलिए उसकी वो MB नहीं बताएगा कितने MB का है। फिर पेजेस बताए हुए हैं, फिर जो है वर्ड्स बताए हुए हैं, फिर उसके बाद टोटल एंडिंग जो है वो टेंस बताए हुए हैं। क्या यार, हाँ ठीक है। उसके बाद ये आपको कुछ इस तरीके से टाइटल के बारे में बता रहा, तो मैंने अभी सेव नहीं किया, तो टाइटल इसका कुछ भी नहीं है। जब सेव करूँगा तो टाइटल देना पड़ेगा, कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, तो वो नाम आ जाएगा। तो ये है इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, यानी इन्फो में ये लिखा होता है आपने इसमें कोई परमिशन देनी है किसी बंदे को, परमिशन में यानी कोई भी बंदा आपका दूसरा इस चीज़ को कॉपी कर सकता है, आप ज़्यादा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है वो कोई कॉपी ना कर सके, तो परमिशन में जाके उस चीज़ को, कॉपी वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप अपनी जो है वो मतलब प्राइवेसी लगा सकते हैं कि कोई आपकी कॉपी ना करे। तो ये परमिशन है, लेकिन आपने ग्रांटेड की हुई है, मैंने भी ग्रांटेड की हुई, तो इस तरीके से आप इधर से चेक कर सकते हैं।
और इसके बाद आ जाता है रीसेंट पे। ये देखें रीसेंट पे मैंने क्लिक किया तो रीसेंट का मतलब ये है कि जितनी भी इससे पहले आपने फाइल्स ओपन की हैं वो फाइल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। तो न्यू पे आप कोई भी न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको सामने टेम्पलेट भी नज़र आ रहे हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब है न्यू, आप कोई भी तो ये क्रिएट करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, जिस तरह से मैंने किया। इसको हम करते हैं ख़त्म क्योंकि हमने पता चल गया है। तो उसके बाद आ जाते हैं दोबारा इस चीज़ पे न्यू पे। तो न्यू में आगे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ब्लॉग पोस्ट ब्लॉगिंग जो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रीसेंट टेम्पलेट्स जो आपने यूज़ किए हैं, न्यू फॉर्म टेम्पलेट्स है। तो ये सारी जो अभी हम डाउनलोड नहीं हुई नीचे जो नज़र आपको आ रही हैं, ये डाउनलोड करनी पड़ती हैं। तो इसमें आपको अवार्ड सर्टिफिकेट्स आप यानी आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डाउनलोड कर लेते तो फिर तो ये बाकायदा आपको बना मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे हैं, ये डायग्राम्स के लिए जो है, ठीक है, और साथ वाला कॉन्टेक्ट्स के लिए। तो ये अभी डाउनलोड नहीं किया हुआ, ठीक है ना, इस पर मैंने क्लिक किया तो इसलिए। तो ये सारे आप क्या कर सकते हैं, इधर से डाउनलोड कर सकते हैं बड़े इजीली। यार बहुत फ़ायदा है MS वर्ड का। आप एक एक चीज़ अगर सीखेंगे तो यार आपको किसी और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी भाई, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ये रीजूम वगैरह, ये देखें रीजूम वर्क के सैंपल भी इधर पड़े हुए हैं। तो आप इसमें सिर्फ फिट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी वो अच्छी CV बन के आ जाएगी, ठीक है ना, रीजूम बन के आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है प्रिंट। तो प्रिंट पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपको ये प्रीव्यू दिखा देता है कि यार इस तरीके से आपका प्रिंट आएगा। तो ये मैंने कुछ लिखा था तो उसके बारे में आ रहा है। तो ये प्रिंट की पेज जितने भी पेजेस होंगे आपके, मिसाल तो 20 पेजेस हैं, तो वो कहता है अगर 20 पेजेस के प्रिंट निकालने तो आप 20 पेजेस के निकालें, एक के निकालने हैं, पहले के निकालना है तो पहले के निकाल सकते हैं। तो नीचे आ जाते हैं पेज ओरिएंटेशन पे। पेज ओरिएंटेशन में वो बता रहा है कि पेज को आप लैंडस्केप भी कर सकते हो, उसका जो मतलब कि है ओरिएंटेशन वो चेंज कर सकते हो। तो लेटर भी आप चेंज कर सकते हो, कोई भी आपके पास A4 पेपर है तो A4 के लिए ऐसे कर सकते हो। और नॉर्मल मार्जिन है इसका एक जो है वो इंच है। उसके बाद 1 पेज पर शीट है। तो 1 पेज पर शीट मतलब कि आपने करना है। तो ये इस तरीके से ये प्रिंट सेटअप वगैरह सारा है। और सेव एंड सेंड पे आते हैं साथ, ये जो इसकी नया फीचर है, आखिरी फीचर है सॉरी। तो इसमें आप किसी भी चीज़ को सेंड कर सकते हो डायरेक्ट वर्ड में लिख के। तो सेंड है यूजिंग एन ईमेल, फिर वेब पेज आपने कोई बनाया हुआ है, वेबसाइट है ये आपकी, तो उसमें आप डायरेक्ट इसको भेज सकते हो। तो पब्लिश ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो, सेंड एज एन अटैचमेंट के तौर पे, ठीक है ना, PDF के तौर पे आप सेंड कर सकते हो। उसके बाद हेल्प, यानी आपने किसी भी किस्म की हेल्प लेनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मतलब, तो आप इधर से हेल्प ले सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए या उनसे आपने रब्ता करना तो ये कॉन्टैक्ट अस वगैरह ये सारा कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये था आज का हमारा सारा फाइल टैब के मुतल्लिक, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ये मैंने इस पर क्लिक किया, देखें ना ऑप्शंस वाला जो है नीचे बटन, उस पर तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आप इसमें से सेटिंग को चेंज, बेसिकली ये सेटिंग ही है, इसमें से आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी। यानी ये आपको बता रहा है, ये जो है जिस पे आप एरो मेरा शो कर रहा है, तो ये आपको बता रहा है कि देखें ना ऑब्जेक्ट जो होंगे एंकर्स वो इस तरीके से शो होंगे। और उसके बाद आ जाते हैं नीचे, तो ये नीचे भी इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारी सेटिंग है। तो इसमें आप सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी होते हैं ना, एक आप वर्ड लिखते हैं और आपका वो करेक्ट नहीं है, स्पेलिंग करेक्ट नहीं है या ग्रामर करेक्ट नहीं है, तो आपने देखा होगा वर्ड में जब लिखते हैं तो नीचे रेड कलर की या ब्लू कलर की, या अगर ग्रामर की गलती है तो वो फिर सब्ज़ कलर की आ जाती है, तो आप उधर से उसको करेक्ट कर सकते हो, ये ऑटो करेक्ट है। तो लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं। तो लैंग्वेज इंग्लिश हमें नज़र आ रही है, डिफ़ॉल्ट है, तो कोई भी लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एडवांस लेवल है इसकी सेटिंग, और भी है कस्टमाइज रिबन वगैरह। तो ये सारे इसके क्या हैं, ऑप्शन हैं। तो ये आज हमने इसके जो 6-7 टैब हैं MS वर्ड के, उनमें से एक टैब को आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको अच्छे समझ आई होगी। आई होप कि इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो यार लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको कंप्यूटर के मतलब या उसके किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर के मतलब आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।